आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है बचपन की बहारों से पूछो, आदमी क्या है जवानी के नज़ारों से पूछो, आदमी क्या है लकड़ी के सहारों से पूछो, आदमी क्या है चिता के अंगारों से पूछो। आदमी एक अंतर्देशी लिफाफा है जो 1, 2 और 3 मोड़ के बाद पोस्ट हो जाता है। जब आदमी मर जाता है तो लोग कहते हैं कि वो मर गया, लेकिन मैं कहती हूँ कि वास्तव में मुसाफिर था, आज अपने घर गया। आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, आदमी सोया जमी पर लोग कहते मर गया, वो बेचारा था सफ़र में आज अपने घर गया। हमारा सफ़र गर्भ से जिस दिन आते हैं, जिस सेकंड आते हैं, माँ को एहसास तक नहीं होता है। माँ को तो पता महीने भर बाद चलता है, 1.5 महीने बाद पता चलता है कि बच्चा है, लेकिन हमारा जन्म तो उसी समय हो जाता है। जन्म का मतलब, जन्म लेने का मतलब हम मानते हैं कि हम जिस दिन दुनिया में आए, जिस दिन हमने आँख खोली, जिस दिन हमने लोगों को अपना बनाया, लोगों ने हमें अपना बनाया, वास्तव में वो जन्म नहीं है। जन्म तो यहाँ मौत होती है, लोग रोना धोना चालू करते हैं। उस टाइम तक हम किसी जगह जाकर अपना स्थान चुन लेते हैं और वहाँ पर अपने शरीर का धीरे धीरे पर्याप्तियों का निर्माण होने लगता है। लेकिन सच्चाई यही है कि हमने कितने दुख पाए हैं। लोग घर में खुशियाँ मना रहे होते हैं और दौलत राम जी कहते हैं कि तुम खुशियाँ मना रहे हो, लेकिन वो बच्चे ने कितना कष्ट पा रहा है। वो मातृ गर्भ में कौल किया था, नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर भूल गया मैं नाम तेरा। और कहते हैं दौलत राम जी, जन्नी उदरी बसो नभ मास, अंगुस कुचिते पाई त्रास, निकसत जी दुख पाए घोर, तिनको कहित नावे और। वास्तव में कितने दुख थे। सोचो, आपको कोई उल्टा टांग दे, हाथ पैर बांध दे और ऊपर से नाली में और पटक दे, आप कितने देर रहोगे? गर्भ अवस्था में बहुत कोई एयर कंडीशन व्यवस्था नहीं थी। जब बच्चे का जन्म होता है तो कैसा आता है, आपने देखा होगा। जब बच्चा जर से बाहर लाते हैं तो कैसा, बिल्कुल आंखें नहीं खुलती हैं, पूरे से गीले पदार्थों से लिपटा हुआ होता है, खून रहता है उसमें। ऐसी जगह हम 1 महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 9 महीने रह कर आए हैं। और कभी कहीं तो कभी कभी तो उस तकलीफ़ में गले में नाल फंस जाती है, गंदा पानी चला जाता है, कभी कभी बच्चे की मौत हो जाती है। सोचो, इतनी यातनाएं सहने के बाद यहाँ नाली का पानी चला जाए तो 10 बार कुल्ला करोगे। वहाँ खाना क्या मिला है, मातृ गर्भ में क्या खाया है? कहते हैं जो माँ खाती थी उसका जो उच्छिष्ट, उसका रस बनता था, और वो क्या कफ और लार होता है। क्योंकि वहाँ भोजन तो, यहाँ कचौड़ी खाई तो वहाँ कचौड़ी थोड़ी जाएगी, यहाँ रसगुल्ला खाया तो वहाँ रसगुल्ला डायरेक्ट थोड़ी खाओगे, वहाँ तो मुंह भी नहीं खुल पाता भी। लेकिन क्या जाता है, जो माँ खाती है उसका लार और कफ जाता है। यहाँ तुम्हारा पैर पड़ जाए कभी कफ पे तो 10 बार पैर धोगे। वही भोजन से हमारा शरीर बना है। क्योंकि कहते हुए मात पिता रज बीरज मिलकर बनी देह तेरी, कैसी देह किससे? इसके स्पर्श करते ही ग्लानि युक्त पदार्थ, इसकी स्तोपदेश में आचार्य कहते हैं कि इसकी उत्पत्ति भी गलत गंदे पदार्थों से होती है, ये रहती भी स्थिर गंदे पदार्थों से और उत्पादन भी गंदे पदार्थों का करती है। इसकी रचना भी क्या माता पिता के रस बीरज से हुई है। और उसके बाद संरचना के बाद यदि ये सुरक्षित रहता है, कभी कभी लोग कहते हैं ब्लड कम हो गया, हड्डियाँ कमज़ोर हो गई, कफ कम हो गया, पित्त कम हो गया, ज़्यादा हो गया, तकलीफ़ भी सहता है, तमाम जिंदगी नरकों से वेदना सहता है। क्योंकि बहुत बहुत ही शुद्ध पदार्थों पर टिकी है। नवमल द्वार स्रवे निस्वासर नाम लिए, घिन आवे आदि व्याधि उपाधि तहाँ कौन सुधी सुख पावे।
कहते हैं इसमें अनेकों रोग हैं, और रोगों के अलावा भी दुनिया में जहाँ आदमी नहीं रहता वहाँ गंदगी नहीं होती है। आपने देखा होगा जानवर की गंदगी से तो घर की शुद्धि होती है। गांव में गोबर से लीप देते तो कितना सुंदर लगता है घर, और आदमी की गंदगी जहाँ पड़ी हो वहीं गंदगी। कबीरा ने तो बड़ी अच्छी बात कही है। कबीरा कहते हैं, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, और अनरीति अनृत करे बड़े बिगाड़े बीट। कि तू अनृत करता है, जब पेट भर जाता है तो तू गंदगी करता है, और जब नहीं मिलता है खाने को तो अनर्थ करता है। चोरी डकैती लूट खसोट क्या क्या नहीं करता आदमी पेट के लिए। पेट के लिए नौकरी सब कुछ करता है। लेकिन आचार्य कहते हैं पेट भरना आसान था, लेकिन तुमने जो पेटी बांध रखी है उसकी कभी पूर्ति नहीं होती है। क्योंकि झूठ बोलते थे, झूठ बोलते थे फिर भी हम सच्चे थे। बचपन में झूठ बोलते थे फिर भी हम सच्चे थे। ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे। ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे। बच्चा भगवान की तरह आता है, बच्चा बिल्कुल निर्विकार आता है। आप छोटे से बच्चे को क्या सिखाते, उसे परमात्मा बनना सिखाते हैं। जो कसमें खाई थी, आए थे गरीब जन को ओटन लगे कस पास। ये कितनी मुश्किल से जन्म मिला था, और जन्म के समय कितनी वेदना सही है। आदिनाथ पूजा में पढ़ते हैं, कठिन कठिन कर निसिरो जैसे निसरे जंती में तार हो। कितनी मुश्किल से जन्म हुआ है, और जन्म होते ही बच्चा रो रहा है। क्योंकि यदि आप जन्म के समय होश से तो जरूर रोगे, इतनी तकलीफ से आए हो कि रोना ही पड़ेगा। अब माँ से विच्छिन्न हो गए हो, अब माँ के संबंध टूट गए हैं, तुम्हारी नाल काट दी गई है। अब एक बार तड़फ होती कि जो सब मिल रहा था अब सब दूर हो गया, अब कैसे मिलेगा। और उस तकलीफ से, उस वेदना से एक बार तड़फ तड़फ कर बच्चा रोता है, और घर के लोग ताली बजाते हैं। मैंने एक बार पूछा तुम लोग ताली क्यों बजाते हो? बोले घर में नया मेहमान आया। मैंने कहा इतने पागल पहले से मौजूद थे, एक नया मेहमान आया तो तुमने क्या बड़ी बात की? अरे आते हैं रोज लाखों बेकार आने वाले, जाते हैं लोग लाखों बेकार खाने वाले। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन्य उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा। तुम्हें जन्म के बाद लोग जन्मदिन मना रहे हैं, होटलों में मना रहे हैं, पार्टियां दे रहे हैं, बच्चे को केक कटवा रहे हैं। अब सोचिए, उस छोटे से बच्चे को तुमने बनाने की शिक्षा देनी थी, तुम्हें मिलने मिलाने की शिक्षा देनी थी, लेकिन तुमने क्या उसे उजाड़ने की शिक्षा दी? तुमने उसे मिटाने की शिक्षा दी, तुमने उसे गिराने की शिक्षा दी। क्योंकि लोग क्या करते हैं, केक कटवाते हैं। हमने कि अभी केक काटेगा, कल जेब काटेगा, उसके बाद जाकर तुम्हारा गला भी काटेगा। क्योंकि तुमने बचपन से अबोध बालक के हाथ में चाकू थमाया है। अब चाकू थामने वाला माला क्या थामेगा? वो तो आगे चलकर बंदूक थामेगा। और क्यों कि कहते हैं ये दिन कैसे थे? आज बारूदों के दिन हैं, आज बारूदों के दिन हैं, लेकिन गांव में चले जाओ तो अभी अमरूदों के दिन हैं। शहरों में बारूदों के दिन हैं, सीमाओं पर बारूदों के दिन हैं, लेकिन गांव में आज भी अमरूदों के दिन हैं। ऐसे दिन होते थे, लेकिन आप बच्चे को केक कटवा रहे हैं। मैं कहती हूँ केक मत कटवाओ उस दिन, उससे मंदिर में लड्डू चढ़वाओ, नैवेद्य चढ़वाओ, पूजन करवाओ, आरती का थाल उसके हाथ में दो। आप कहेंगे माता जी बच्चे का जन्मदिन फिर कैसे मनाएं? अरे बच्चे के सारे मित्रों को बुलाकर उस दिन पूजा का आयोजन रखो, उस दिन आरती का आयोजन रखो, मंदिर में भक्ति संध्या रखो, नृत्य गान करो भगवान की भक्ति में, उससे अच्छे संस्कार मिलेंगे। कल तुम्हारा बच्चा क्लब नहीं जाएगा, कल तुम्हारा बच्चा कोठे पर नहीं जाएगा। अभी से तुमने होटलों में भेजा तो होटल अपने आप में कहते हो तो टल जा, तेरे अंदर जरा भी बुद्धि हो तो यहाँ टल जा। लेकिन तुमने वहाँ ले गए, किन लोगों के हाथ का खाना खिलाया,
किन लोगों का कैसा बना हुआ था, कितने जीवों का त्रस्त, जीवों का घात हो गया था उन जीवों को, उन चीज़ों को बनाने के लिए आपने वो खाना बच्चों को खिलाया। जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। अब आपका बच्चा क्या करता है, कहते हैं जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था, जिनको उंगली पकड़कर चलना सिखाया था वो बाहर का रास्ता दिखाते हैं, और जिन्हें बोलना सिखाया था वो चुप रहना सिखाते हैं। जिनको हमने कायदे सिखाए थे वो हमें अब रहना सिखाते हैं, वो हमें रहना सिखाते हैं। ये सब तुम्हारी गलतियों का परिणाम है। यदि तुमने हमारी पूर्व की सभ्यता अपनाई होती, मंत्रोच्चार पूर्वक बच्चे का गर्भ शोधन किया होता, गर्भाधान की क्रियाएं की होती, जन्म कल्याणक की तरह आपने बच्चे को पहली बार मंदिर ले गए तो बच्चे को क्या करना था, पहली बार मंदिर ले जाकर महामहोत्सव के द्वारा बच्चे को ऐसे संस्कार देने थे, पूजा के संस्कार देने थे। आपने पहले सुना होगा, देखा होगा कि माँ अंतिम दिन तक 9वें महीने तक मंदिर जाती थी। पहले सबसे पहले लोग बच्चों को मंदिर ले जाते थे, माँ को बढ़िया संस्कार, नानी दादी जो कुछ कहती थी वही बहुएं मानती थी। आजकल की बहुएं कुछ मानती नहीं है। आजकल तो माँ दिन रात मोबाइल देखेगी तो बच्चे क्या भगवान के दर्शन करेंगे। बच्चे मोबाइल की औलादें हैं, तुम्हारे प्रेम वात्सल्य की औलादें होती तो प्रेम वात्सल्य से जन्मी होती, वो तुम्हारे जीवन में सुख शांति देती, तुम्हें संस्कार दिए होते। आजकल उसकी माँ कहती है अपना ख्याल रखना बेटा, अपना ख्याल रखना, तो तुम्हारी औलादें भी अपना ही ख्याल रखेंगी, तुम्हारा नहीं रखेंगे। जिन्हें हम बोलना सिखाते हैं वो चुप रहना सिखाते हैं, जिन्हें गिनतियाँ सिखाई थी वो गलतियाँ गिनाते हैं। रही कुछ हमारी ही कमी ऐसी कि हमने संस्कार नहीं दिए उन्हें, हमने बुजुर्गों की सेवा नहीं की है। हम बरगद की पेड़ की तरह थे जो जिंदगी भर छाया बांटते रहे, लेकिन हमारे बच्चे हमारे समय को ही काटते रहे। आज ऐसे संस्कार दें हम, लोग कहते हैं अब तो भगवान पैदा नहीं होते, अब तो धर्मात्मा पैदा नहीं होते। मैं कहती हूँ माँ का दिल धर्मात्मा हो, माँ धर्मात्मा हो, कल धर्मात्मा नहीं माँ धर्मात्मा पैदा हो जाएंगे। लोग कहते हैं महावीर पैदा नहीं होते, मैं कहती हूँ तुम त्रिशला का दिल पैदा करो, कल महावीर पैदा हो जाएंगे। घर घर लंका घर घर रावण, इनमें राम कहाँ से लाए, और घर घर कंस पैदा हो गए, अब घनश्याम कहाँ से आए, अब घनश्याम कहाँ से आए। तो आप सोचो ये तो हमारी जन्म की और जन्मदिन की व्यथाएं हैं, कुरीतियाँ हैं, जिनको आप हैप्पी बर्थडे टू यू बोलते हो और सारे मिलकर उस पर थूकते हो। जब बोलते हो तो थूक भी तो जाता है, इतने पास जाकर बोलते हो तो, और उसके बाद सब बांट कर खा लेते हो, सबकी गंदगी सब खा लेते हो आपस में। पहले कुछ खाना भोजन बनता था, जीवन बार होती थी, तो जो बचता था वो गरीबों के काम आ जाता था, जानवरों के काम आ जाता था। अब तो जूठ कूट तुम सारा खुद ही खा लेते हो। ध्यान रखना, हमने किसी का हक छीना है। आज हमारी भौतिक सभ्यता के नाम पर हमने जितना अपव्यय किया है, उतने में आज जिसमें एक शादी होती है, इतने में पूरा समाज का पूरा गांव खा जाए, इतने में इतना खर्चा, फिजूल खर्चा। 1000 रुपये, 2-2 हज़ार, 5-5 हज़ार की प्लेटें। सोचिए तुम नारकी जीवों के इतना खाओगे। यदि किसी के यहाँ 10-20 चीज़ बनी हो तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता है। बोले खास इंतजाम तो था नहीं। हमने कि तुम बिल्कुल नारकी जीव खाना ही खाना देखते हो। अरे हम वो अमीर लोग हैं, वो संपन्न लोग हैं जो खाना नहीं देखते हैं। गरीबों के व्रत होते हैं, जो लोगों के व्रत होते हैं वो खाने के होते हैं। हम तो पूर्ण संपन्न लोग हैं, हमारे व्रत तो त्याग तपस्या के होते हैं, क्योंकि हम कोरे राहों के नहीं, हम तो पाँवों के पुजारी हैं। हम धारों के नहीं, हम तो किनारों के पुजारी हैं। हम धारस से किनारे पर जाना जानते हैं, हम भोगों के नहीं, हम तो त्याग तपस्या के पुजारी हैं। हमारे यहाँ की माँ बचपन में शिक्षा देती थी, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी संसार माया परिवर्जितोसी।
आज की माँ क्या सिखा रही? भय के संस्कार, आतंक के संस्कार। आप छोटे छोटे बच्चों को गेम दे देते हो। कौन से गेम होते हो? बंदूक होते हैं या तमंचे होते हैं, ये सब दिला देते हो बच्चों को। अब जिस बच्चे ने 4 साल की 3 साल की उम्र से बंदूक हाथ में ली होगी, वो क्या लेगा? कभी सेवा के लिए, मालिश के लिए तेल हाथ में आएगा क्या उसके? वो यही सब लेगा। इसलिए अपने सुधर जाओ। अगर अब भी नहीं सुधरे तो मिट जाएंगे दुनिया से। अगर अब भी नहीं सुधरे तो मिट जाएंगे दुनिया से। हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में, हमारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। तुम्हें अपने जीवन को कैसे बनाना है, जीवन को कितना सुंदर बनाना है कि हमारी दास्तां हो। हमें उन लोगों में हिटलर, औरंगजेब, चंगेल खां और सोनिल और इन लोगों में नाम नहीं लिखाना है। स्टेलिन लोगों ने, जिनने 1-1 करोड़ आदमी मार दिए। हिरोशिमा आदि पर बम गिरा उस दिन 2 मैन से किसी ने सुबह सुबह पूछा राष्ट्रपति से कि आज तो आपको नींद नहीं आई होगी। अमेरिका का राष्ट्रपति कहता आज ही तो मुझे नींद आई है। सोचो, एक आदेश पर 1.5 लाख लोग मौत के घाट उतर जाते हैं, तड़प तड़प कर मर जाते हैं, विकलांग हो जाते हैं, पशु पक्षी सारे समाप्त हो जाते हैं। और कोई आदमी यदि कहता हो कि वास्तव में मुझे आज अच्छी नींद आई, तो आदमी भस्मासुर बना है। आदमी सच पूछो भयंकर बना है। और आदमी से अब प्रकृति भी डरने लगी, क्योंकि अब आदमी ही आदमी के लिए राक्षस बना। आदमी आदमी के लिए दुश्वार हो गया है। इंसान की इंसानियत गुम हो गई। कहाँ साये में आदमी है मगर आदमी कहाँ। इतने दुख से आगे भी ले लो। बचपन में कितने दुख होते हैं, क्योंकि बचपन के दिन, लोग कहते हैं बचपन के दिन खुशी के होते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ जब छोटा बच्चा होता है, उसको किसी चींटी ने काटा, माँ सोच रही है पैर सहला रही है, अरे उसे चींटी काट रही है, रो रहा है, लेकिन आप नहीं समझ पाते हो। उसको पेट दर्द है, माँ उसे थपकियाँ देकर सुला रही, कैसे बताएगा छोटा सा बच्चा? उसे किसी ने काटा है, किसी जगह दर्द है, आप दूसरी जगह सहला रहे हो, कैसे बताएगा? कितना दुख है सोचो। हम अपनी अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं। भूख लगी है तो रोना पड़ता है, प्यास लगी है तो रोना पड़ता है, किसी के साथ जाना है तो रोना पड़ता है। एक रोने की अभिव्यक्ति है। जब हम पैदा हुए थे तो माँ भी रोई थी और हम भी रोते हुए आए थे, लेकिन जब जाएंगे तो घर वाले भी रोएंगे और तुम भी रोगे। लेकिन ध्यान रखना, ये बेवफा है, ये दिल अभी मानता नहीं, कम वक्त ना समझ है ने जानता नहीं। कौन रोता है आपके लिए? सब तो अपने स्वार्थ के लिए रोते हैं। जब आप जाते हैं तो लोग कहते हैं बाबूजी चले गए, ये काम कौन करेगा? बच्चों को टिफ़िन देकर कौन आएगा? दरवाजे पर कौन बैठेगा? बाबूजी ऐसा कर देते थे, ऐसा कर देते। मैंने कि उनके लिए रो जो बेचारा चला गया। तुम्हारे लिए इतनी संपत्ति छोड़ गया, मौज में कर रहे हो तुम तो मौज, लेकिन बेचारा दाने दाने के लिए नरकों में चला गया, उसका हिसाब कौन करेगा? उसके लिए रो कि बेचारा अकेला चला गया। कितने पाप करके गया और कुछ लेकर नहीं गया। लोग बड़े कहते हैं बहुत अच्छे हैं, हमारी कुछ परंपराएं बहुत अच्छी थी। जब अर्थी उठती थी तो बताती थी दुनिया को अर्थी कि देख लो, चाहे मील खोल जाना लेकिन तुम्हें मलमल ही मिलेगी, मखमल नहीं मिलेगी ओढ़ने को। और चाहे करोड़ों की फर्नीचर घर में छोड़ जाना, तुम्हें 2 बांस के डंडे मिलेंगे और वो भी तुम्हारे सिर को फोड़ कर आएंगे समाज के लोग, ताकि तुम दूसरे लोग समझ जाएं कि ये गलती करके गया है, इतना छोड़ के गया है। पड़ोसी लोग आए, अर्थी बांधी और इसको ले जाकर जिंदगी भर सत्य नहीं सुना, सत्य सुना रहे, राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य है। हमने कहा 2 घंटे पहले सुनाया होता कि राम नाम सत्य और सत्य बोले गत्य गए। आप किसी जवान आदमी से कह दो धर्म सुन लो, बोले अभी धर्म के दिन है क्या, आराम से करेंगे। हमने कहा आराम से कब करोगे? जब लो न रोग जरा गए तब लो, झटत निज हित करो, जल्दी से हित करो। लेकिन बुढ़ापे में कब करोगे? जब भिंडी हरी मिर्च नज़र आने लगेगी, जब संतरा नींबू नज़र आने लगेगा, तब क्या परमात्मा नज़र आएगा? जब बहू बच्चे भी कहेंगे घर से निकल ही जाए, चला जाता। जब जवानी होती है तो बहू कहती है मम्मी जी जल्दी मंदिर से आ जाए करो, बच्चा आपके बिना रहता नहीं है। जब बूढ़ी हो जाओगी और मंदिर से आदत पड़ी रहेगी घर जाने की,
तो बहू भी कहेगी कि जैसी जाती वैसी आ जाती, घंटे 2 घंटे मंदिर में काटा, इससे चैन नहीं पड़ती। सोचो घर के लोग जिल्लत देंगे तुम्हें, घर के लोग निकालना चाहेंगे, तुम नहीं निकलोगे। इसलिए बचपन से वो संस्कार दो कि बचपन नहीं तो कम से कम 55 तक संभल जाए, और 55 में नहीं संभले तो समझ लेना कि मूर्ख होकर मरा है। तो आप लोग ज्ञानियों की तरह मरें। और किसी की 100 बरस की ज़िंदगी से कुछ नहीं होता, किसी की 2 बरस की ज़िंदगी 100 काम करती है। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। कुछ जीते हैं महलों में, कुछ फुटपाथों पर ज़िंदगी गुजार देते हैं, कुछ महलों में नींद की गोलियां लिया करते हैं, कुछ फुटपाथों पर बेखबर सोया करते हैं। जीने को हर लोग जिया करते हैं, जीने के ढंग अलग अलग हुआ करते हैं। तो आप ढोंग से नहीं ढंग से जिएं, और ढंग से जीना यानी आध्यात्मिकता पूर्वक जिएं, तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपका जीवन सफल हो, आप जीवन के लक्ष्य को पाएं और देवताओं की तरह जिएं। आपका मौत भी एक यादगार स्मृति बन जाए, पुण्य स्मृति बन जाए। जीवन भर पुण्य में जियोगे तो अंतिम दिन पुण्य स्मृति होगी। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद, आपका प्रत्येक श्वास पुण्यमय हो, आपकी स्मृति पुण्यमय हो, तो मर कर भी पुण्य स्मृति होगी। आप सबकी स्मृतियाँ बहुत अच्छी हों, नमस्कृति हो, स्मृति हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपका जीवन मंगलमय हो, ऐसा शुभाशय।